हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है कथाकार की मां, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर का, सी ऑप्शन है सोफर का, डी ऑप्शन है सिंह साहब का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन गिरधर का पुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं तो ये कहाँ की भाषाएं हैं। तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिन तक रहे। ए ऑप्शन है 19 दिन तक, बी ऑप्शन है 20 दिन तक, सी ऑप्शन है 18 दिन तक, डी ऑप्शन है 10 दिन तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिन तक रहे। तो 19 दिन तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है। ए ऑप्शन है क्रोध को, बी ऑप्शन है प्रेम को, सी ऑप्शन है कपट को, डी ऑप्शन है घृणा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है। तो प्रेम मार्ग को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि सीता रुवासी क्यों हो गई। ए ऑप्शन है खाना देखकर, बी ऑप्शन है बहुओं की कलह से, सी ऑप्शन है अपना काला ओढ़ना देखकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुवासी क्यों हो गई। तो अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुवासी हो गई, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो ये जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बचाना है नदियों को। ए ऑप्शन है तालाब होने से, बी ऑप्शन है कुआं होने से, सी ऑप्शन है नाला होने से, डी ऑप्शन है समुद्र होने से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बचाना है नदियों को, तो नाला होने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है। ए ऑप्शन है दुश्मन, बी ऑप्शन है डाकू, सी ऑप्शन है वृक्ष, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष ललकारता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे। ए ऑप्शन है गौशाला में, बी ऑप्शन है पाठशाला में, सी ऑप्शन है कारागार में, डी ऑप्शन है अस्पताल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है अंबिका, डी ऑप्शन है ललिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ए ऑप्शन है मंदिर न होने पर, बी ऑप्शन है भक्त न होने पर, सी ऑप्शन है ग्रंथ न होने पर, डी ऑप्शन है मठ न होने पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो भक्त के न होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फुल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं,
तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ए ऑप्शन है एफिल टावर, बी ऑप्शन है अविन्यो, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो एफिल टावर और अविन्यो दोनों रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो कथक के नर्तक हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णवेलगोला स्थान का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है सिख धर्म से, डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णवेलगोला स्थान का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। ए ऑप्शन है पहलवानी, बी ऑप्शन है ईर्ष्या, सी ऑप्शन है लट्टू खेलने की ललक, डी ऑप्शन है साइकिल की सवारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था, तो लट्टू खेलने की ललक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है पीतल के सिक्के, डी ऑप्शन है लोहा के सिक्के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है, तो दारिश सोने के सिक्के हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा,
काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने रुपए की थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 8,000 की, बी ऑप्शन है 10,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन है 12,000 की। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।